जो कुछ गाजा में हो रहा है, जो कुछ गाजा में हो रहा है, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है, गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर 6000 बम ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की, 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। और वही जब आईसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आईसिस कोएलिशन के नाम से था, तो वो लोग 1 महीने में 2500 बम आईसिस पर गिराए थे और गाजा में 6 दिन में 6000 बम गिराए गए। आप अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम अब नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आज मालूम हुआ, अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करते अपने सियासी नुमाइंदों को, मंजलिस के जिम्मेदारों को कि आके देखो जरा पानी पी के बताओ। वहां पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए, 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी हुई है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही हैं, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको, चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है, ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। मैं बताना चाहूंगा आपको
कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है। 16 साल से कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था। कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के नहीं कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है। अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल की, 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। और अमेरिका, बरतानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था। इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुक़द्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर वहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काबतुल्लाह को तूफान नूह के बाद अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया और 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म के बाद मस्जिद अक्सा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुक़द्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने सीनों में गाजा के अवाम की तकलीफ को महसूस करनी चाहिए। वो जो 500 बच्चे मरे, तकलीफ को महसूस करो। वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गय्यूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपना मुकद्दर लिखा कर लाए हैं
कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है, मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम बड़े हो गए, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नखबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज इमामत की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। मगर लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ, रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है, जिस तरह अंग्रेजों के लिए बरतानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम
पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया, मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में इन गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करिए। हम इस मुबारक शब में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो इन गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे तेरे हबीब का वास्ता देकर भीख मांगते हैं, या अल्लाह इनकी जानों और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब का इरशाद है कि सुबह क़यामत तक एक गिरोह रहेगा जो हक की तरफदारी करेगा। या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर हशर का मैदान होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर आबे कौसर होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर मीजान होगा, या अल्लाह जिस सरजमीन पर पूरों को तू इकट्ठा करेगा, परवरदिगार वहां पर जालिम जुल्म कर रहा है। या अल्लाह मदद फरमा गाजा के लोगों की, अल्लाह गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे तेरी रहमत का वास्ता अल्लाह तू रहम फरमा दे। अल्लाह तेरे आपके पास 70 माओं की मोहब्बत है। परवरदिगार जो हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह उन माँ बाप को हिम्मत दे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरी पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो इन गरीबों की मदद कर सके, मगर अल्लाह तू जमीन व आसमान का खालिक है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह तू कुन फयकून फरमा दे। परवरदिगार अल्लाह उनको कोई खाना नहीं दे रहा, अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, उनको रिज़्क़ दे दे। अल्लाह कोई इनको पानी नहीं दे रहा, तो आसमानों से बारिश को बरसा दे। अल्लाह इनके पास दवाएं नहीं है, तू शाफी है, अल्लाह उनकी शिफात फरमा दे। परवरदिगार आज इस जमीन पर जो लोग हक के लिए काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह जालिमों के जुल्म से छुटकारा दिला दे, अल्लाह तशद्दुद को खत्म कर दे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे, अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन को मजबूत फरमा दे। अल्लाह हमारे जान और माल और ख़ास तौर से या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जब तक तू हमको जिंदा रखेगा, मेरे मौला तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तेरे हबीब का वास्ता, हम झुके तो सिर्फ तेरे सामने झुके। अल्लाह हम किसी से मांगे तो तुझसे मांगे। अल्लाह हमको शिरक से बचा ले, अल्लाह हमको शिरक से बचा ले। अल्लाह तू हमारा रब है, हमारे लिए काफी है। अल्लाह तू हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज हमको दिया। मेरे रब लाज रख ले, मेरे अल्लाह लाज रख ले। परवरदिगार अल्लाह कमजोरों की, मजलूमों की लाज रख ले। अल्लाह
इनकी हिफाजत फरमा जो बेसरो सामानी में अल्लाह जानवरों से बदतरीन सलूक गाजा में किया जा रहा है। अल्लाह गाजा के उन गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह हमारे वतन अजीज में अमन को मजबूत कर दे, जालिमों के जुल्म का छुटकारा दिला दे। अल्लाह जो लोग हक के लिए मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब कर दे। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को मजबूत फरमा, परवरदिगार हमारे इत्तेहाद को मजबूत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी उम्मिल आलिहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल